सोल्यूशन देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ यू टेकन टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी प्रैक्टिसेस, फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल्स। वी आर वेरी ग्रेटफुल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शो नंबर्स इन सॉलिडारिटी। हमें पता है कि हम यहाँ खड़े होके अगर बात भी करते हैं कुछ होता नहीं है, लेकिन आप अपने घर में ऑफिस में काम करते रहेंगे तो अंदर ही अंदर खींचता जाएगा आपको कि इतनी बड़ा हादसा हो गया, आपने कुछ भी नहीं किया। समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू जस्ट स्टैंड एंड बी सीन एज टेकिंग अ स्टैंड। वी नो दैट वी आर गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स एज डॉक्टर्स। अगर आप CT स्कैन कराते हैं तो आप कमीशन खा रहे हैं, अगर आप CT स्कैन नहीं कराते तो आप अनपढ़ हैं, आपने नेग्लिजेंस किया है। सो किसी भी टाइम पे नोबडी इज़ गोइंग टू टेक योर साइड। आपको मेडिको लीगली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, फ्रेटर्निटी में एक दूसरे की तारीफ करनी है। मैं डॉक्टर सुमन यादव हूँ, डायरेक्टर पुष्पांजलि हॉस्पिटल और सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अभी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि हमारी एक लेडी डॉक्टर ने, जो एक गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसने सुसाइड कर लिया और उसका वजह ये थी कि उसके खिलाफ 302 की धारा लगा करके FIR रजिस्टर की गई, क्योंकि एक लेडी वहाँ पे एक्सपायर हो गई थी सिजेरियन के बाद में। ब्लीडिंग हुई उसको। ब्लीडिंग किसी भी पेशेंट में इवन नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी हो सकती है और उसमें डॉक्टर सिर्फ कोशिश कर सकता है। ये कुदरती तौर पे उसका जो बच्चादानी है वो अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती तो ब्लीडिंग बंद नहीं होती। कोशिश करना डॉक्टर का काम है, मेहनत करना डॉक्टर का काम है, लेकिन ज़िंदगी को बचा ही पाएगा वो, ये उसके हाथ में नहीं होता है, क्योंकि हर पेशेंट एक डिफरेंट सिचुएशन लेके आता है। हमारे समाज में एक बात समझनी चाहिए कि जितने गायनेकोलॉजिस्ट हम काम कर रहे हैं उसके कारण देश भर में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि माताएं जो प्रसव के दौरान मर जाती हैं, उसकी रेट बहुत कम हो गई है। और हमारे जो बच्चे हैं, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट सिग्निफिकेंटली कम हो गया। जो न्यूबॉर्न बच्चे बर्थ के टाइम पे वेरियस कॉम्प्लिकेशंस के कारण मर जाते हैं, उसको हम बहुत कम दर पे ले आए हैं। और इसका कारण सीधे तौर पे डॉक्टर्स हैं, और वो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। दूर दराज के शहरों में काम करने वाले डॉक्टर्स के ऊपर में प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन वो उस एरिया के लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर वो नहीं हुआ तो आप सोचिए, 4 घंटे अगर किसी बड़े सेंटर में पहुंचने के लिए टाइम लगा तो आधे लोग तो रास्ते में ही मर जाएंगे। इस चीज़ को हमारे समाज को समझना चाहिए कि डॉक्टर्स का क्या करेंगे, चला जाएगा वो डॉक्टर वहाँ से जा कर के वो तो अपनी रोज़ी रोटी कहीं ना कहीं किसी न किसी और तौर पे कमा लेगा, लेकिन उस एरिया के मरीज़ों का क्या होगा। समाज को ये समझना चाहिए कि डॉक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, डॉक्टर्स के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं डॉक्टर सारिका वर्मा, IMA गुड़गांव की सेक्रेटरी हूँ। आज हम यहाँ सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हुए थे। पूरे इंडिया में आज प्रोटेस्ट डे मनाया जा रहा है। डॉक्टर अर्चना शर्मा के निधन के बाद डॉक्टर्स में बहुत आक्रोश है, नाराज़गी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद डॉक्टर के ऊपर हत्या का FIR डाला गया, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। और ये बिना बात के डॉक्टरों के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है। देखिए, हम पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, कुछ बच जाते हैं, किसी की जगह सीरियस हो जाते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि उनका पेशेंट की डेथ हो, लेकिन अगर कुछ भी हो जाता है तो फिर आप यहाँ धरना करो, डॉक्टर के ऊपर प्रेशर डालो, पुलिस को बुला लो, तोड़फोड़ करो, इससे कोई चीज़ बनती नहीं है। तो आपके ज़रिए मैं बस पब्लिक को भी बताना चाहूँगी और पुलिस को भी बताना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड डिस्ट्रिक्ट का डिसाइड ना कर ले कि नेग्लिजेंस है, आप डॉक्टर के ऊपर FIR फाइल नहीं कर सकते, किसी भी धारा के तहत उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये आप ज़रूर सावधान रहें, वरना आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब राजस्थान पुलिस के ऊपर जो अफसर थे उनके ऊपर केस लग रहे हैं। जिस गुंडे ने ये सारा स्टार्ट किया था, बीजेपी का वो आदमी था, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है, 15 दिन के उसको हिरासत में भी ले लिया गया है। लेकिन जो हमारी डॉक्टर चली गई वो वापस नहीं आएगी, उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, डॉक्टर को भी इंसान समझें, डॉक्टर को भी समझें कि उनका परिवार है, किसी को भी इतना तंग नहीं करना चाहिए कि वो काम करना छोड़ दे। और सरकारी अस्पताल और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, सरकारी में आप जाना नहीं चाहते, कॉर्पोरेट में लाखों रुपए का बिल आ जाता है। जो डॉक्टर और नर्सिंग होम है
हैं वही हैं जो एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उनको भी प्रताड़ित करते रहेंगे तो डॉक्टर काम करना बंद कर देंगे, वो कोई ना कोई काम कर लेंगे, लेकिन नुकसान पब्लिक का ही होगा। अगर आपके घर में कोई बीमार हो गया या डिलीवरी करानी है, आप कहाँ भागेंगे? इसका सोचते हुए अगली बार अगर कुछ हो तो डॉक्टर को भी इंसान समझ के करें, डॉक्टर के ऊपर हाथ ना उठाएं, डॉक्टर को इतना प्रताड़ित ना करें। आज हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं, मैं कमला हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ। आज यहाँ इकट्ठा होने का सिर्फ एक ही कारण है कि एक तो हमारी स्ट्रेंथ डॉक्टर्स की खुद की जो हम दिखाना चाहते हैं, दूसरी चीज़ ये समझाने और ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि डॉक्टर्स, पहली चीज़ तो ये कि पहले दिन जब भी कोई बच्चा 12वीं के बाद भी डॉक्टरी के लिए एडमिशन की बात करता है या उसके घर वाले उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो वो किसी की जान लेने के लिए तो नहीं बनाते एटलीस्ट, और ना ही हम कोई ओथ इस चीज़ के लिए लेते हैं कि हम किसी की जान ले लेंगे। सो अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब यदि समझ में आता है, दैट मीन्स कि हम नोइंगली कोई ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं जिससे किसी की जान जाए, जो कि कोई भी डॉक्टर चाहते हुए ना चाहते हुए कभी भी नहीं करेगा। हमारी सिर्फ एक कोशिश जान बचाने की होती है, किसी की जान लेने की नहीं होती, और ये समझना और समझाना समाज को बहुत ज़रूरी है। वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी इमरजेंसी लेने से पहले डॉक्टर खुद घबराएगा, और जब इमरजेंसी सड़कों पे होंगी तो मौतें और भी ज़्यादा होंगी। हमारी कोशिश जान बचाने की है, ना कि जान लेने की।